नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये क्वेश्चन आंसर वो हैं जो केवीएस एग्ज़ाम 2023 में पीजीटी हिंदी में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो एसपीएससी का सिलेबस और केवीएस का सिलेबस था एक जैसा ही था, तो जिस बच्चे ने तो पेपर दिया है उसको तो पता चल ही गया है। जिसने पेपर नहीं दिया केवीएस का तो उससे थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि एनसीईआरटी से किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है क्लास आपके लिए, तो एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा जो कि पूछा जा चुका है, पंडित अलोपीदीन निम्नलिखित में से क्या थे। तो ये प्रश्न बना है। ये नमक का दरोगा एक रचना है, एनसीईआरटी में कौन सी क्लास में है, 12वीं कक्षा में लगी हुई है। तो उसी का एक पात्र है अलोपीदीन, उसके बारे में पूछा गया है कि वो क्या था एक जमींदार था। ये आपको ध्यान रखना है। इससे आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जो रचनाएं दी हुई हैं हमारी एनसीईआरटी की, जब उसको पूरा पढ़ोगे आप तो इन प्रश्नों के उत्तर आप कर पाओगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, तो कौन सी रचना है उनकी। यहाँ पर विदाई संभाषण उनकी एक रचना है बाल मुकुंद गुप्त की। ठीक है, अगला प्रश्न है गलता लोहा के कहानीकारक। तो सभी को पता होगा, हमने बहुत अच्छे से कर रखे हैं वैसे ये क्वेश्चन। तो ये है शेखर जोशी की रचना है गलता लोहा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, स्पीति में बारिश की विदा पूछी है। तो ये एक यात्रा वृतांत है। तो क्या है, ये एक यात्रा वृतांत है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है रजनी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है, ये मन्नू भंडारी की रचना है, आप सभी को पता है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है जामुन का पेड़ निम्न में से किसकी रचना है। ये कृष्णचंद्र की रचना है, सभी इसके बारे में जानते होंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये कथन इनके लिए प्रयोग किया गया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे है मधुशाला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो मधुशाला के बारे में, एक मिनट, मधुशाला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको पता है कि मधुशाला किसकी रचना है, किसका काव्य संग्रह है। तो ये है हरिवंश राय बच्चन जी का। तो ऐसे प्रश्न भी बनेंगे, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मधुशाला के बारे में जो सही नहीं है वो चौथा ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि मधुशाला के बारे में ये तीनों स्टेटमेंट जो दे रखी हैं वो सही हैं कि जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है। जब हमने जीवन परिचय पढ़ा था तो उसमें ये चीज़ें दी हुई थी। एनसीईआरटी से एक एक शब्द उठाया गया था केवीएस में। ठीक है, कल्पना, साकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। तो ये हमने अच्छे से पढ़ा था। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है, ये पूछी गई है। तो यहाँ पर जो दुनिया रोज बनती है ये रचना हरिवंश राय बच्चन जी की नहीं है, बाकी तीनों ही उनके काव्य संग्रह हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जनता का आदमी कविता के रचयिता पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आलोक धनवा हो जाएगा। जनता का आदमी आलोक धनवा की रचना है। सबसे तेज बौछारेंगी भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। ये पंक्तियाँ किस कवि की कविता से हैं। तो इसका मतलब जब तक आप कविता नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो आपको नहीं पता चलेंगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आलोक धनवा की ही कविता है, पतंग 12वीं में लगी हुई है, उसी से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कुंवर नारायण की रचना नहीं है। तो यहाँ पर जो कुंवर नारायण जी की रचना नहीं है, दुनिया रोज बनती है, यही उनकी रचना नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रघुवीर सहाय के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर 3 कथन उनके बारे में सही हैं, एक गलत है, वो कौन सा है उसकी पहचान करनी है। वे पेशे से पत्रकार थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि वो पेशे से पत्रकार थे। वे सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। ठीक है,
कविता को उन्होंने एक कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इनके बारे में सही नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह नहीं है, तो यहाँ पर जो काव्य संग्रह उनका नहीं है वो है डूबता चांद कब डूबेगा। बात करें उषा सारनाथ की एक शाम और सुबह, उनके ही काव्य संग्रह है, ये भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कविता संग्रह निराला जी का नहीं है, तो यहाँ केवीएस के द्वारा 2 आंसर माने गए हैं, ऑप्शन में गलत दे रखा था। तो निराला का अगर काव्य संग्रह की बात करें तो नए पन्ने और अपने सामने, ये दोनों ही उनके काव्य संग्रह नहीं है, यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से तुलसीदास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो तुलसीदास को लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है, ये सही है। ठीक है, दूसरा, तुलसी में जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ है, ये भी सही है। प्रकृति और जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनके रचना संसार में विशेष समृद्धि नहीं हुई है, यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग कर लिया, तो ये जो पॉइंट है ये तुलसीदास जी के लिए सही नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन भी देख लीजिए। तुलसी दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि युगधारा महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है जनेंद्र की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा विचार प्रधान निबंध संग्रह नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समय और हम में उनका कोई ऐसा मतलब विचार प्रधान निबंध संग्रह नहीं है। ठीक है, हमारा 18वां क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु की निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना संस्मरण नहीं है। इसका मतलब 3 उनके संस्मरण है, 1 संस्मरण नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, नेपाली क्रांति कथा। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से विष्णु खरे का कविता संग्रह नहीं है, तो कौन सा उनका कविता संग्रह नहीं है, यह है चाकू समय। तीनों उनके काव्य संग्रह हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। सैयद हैदर रजा के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उससे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो ये पंक्तियाँ पूछी गई हैं, ये फिराक गोरखपुरी की कविता में से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दुष्यंत कुमार के साहित्य के बारे में सही नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा उनके साहित्य के बारे में नहीं है, तो यहाँ पर उनके बारे में दुष्यंत कुमार के गज़ल संग्रह का नाम साए में धूप है। दुष्यंत कुमार के गज़ल के सभी शेर अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हैं। दुष्यंत कुमार की गज़ल में राजनीति और समाज पर व्यंग नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि उन्होंने व्यंग किए हैं, यहाँ पर नहीं शब्द आ गया, इसीलिए यही जो उनके बारे में सही नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार पूछे गए हैं, तो यहाँ पर मुक्तिबोध सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना उमा शंकर जोशी की नहीं है, तो यहाँ पर ग्राम श्री उनकी रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, तो यहाँ पर सन्नाटा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने आज की क्लास में ये 25 प्रश्न लिए थे। अगर आपको पूरा पेपर करना है, मतलब कि 100 तो हमारे सिलेबस के क्वेश्चन सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे और कॉमन पार्ट में भी हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन थे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेंगे। इस क्लास से आपको एक अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आपको जो भी एनसीईआरटी में रचना लगी हुई है उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। जिस कवि को आपने पढ़ना है उसके बारे में क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। उनकी रचनाओं, उनके काव्य संग्रह, उनकी एक एक रचना का आपको ध्यान होना चाहिए, तभी आप सही आंसर पर पहुँच सकेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।